हेलो बच्चों, मैं वरुण मिश्रा आज आपके लिए रसायन विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लेकर आया हूँ। देखिए बेटा, रसायन विज्ञान अभिक्रियाओं का विज्ञान होता है, तो इसमें अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी होना परम आवश्यक होता है। इसलिए आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। और इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं, हमने इसको एक चार्ट नुमा तैयार किया है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दर्शाए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, वह अभिक्रियाएं जिसमें परमाणुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन प्रक्रियाओं में जो पदार्थ के अणुओं के या परमाणुओं के बीच में जो रासायनिक बंध होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, नाम से स्पष्ट है। दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन। ये 2 प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनी वियोजन। चौथा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी 2 प्रकार की होती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। पांचवा है उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त ये कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है C+O2 गिव्स आउट CO2। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक परमाणु और एक अणु आपस में संयोग करके एकल उत्पाद CO2 का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों आपस में संयोग करके एक पदार्थ या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, Zn प्लस H2SO4 जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो उससे क्या होता है? ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि Zn क्या कर रहा है? जिंक जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, उसके स्थान पर जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात आप क्या कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाए, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रियाएं
वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब आदि के प्रभाव में 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अपक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। और ये अपक्रियाएं जो वियोजन अपक्रियाएं होती हैं वो होती हैं आपकी उत्क्रमणीय, अर्थात अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती हैं। अर्थात जब कोई भी पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब आदि के प्रभाव में 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, फिर उस परिस्थिति के हटते ही वे अणु आपस में संयोग करके मूल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है NH4Cl। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा NH3 प्लस HCl, और जब इसे अगर हम ठंडा कर लेंगे तो इससे हमें पुनः मूल यौगिक प्राप्त हो जाता है। वियोजन अपक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अपक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, उष्मीय वियोजन अपक्रिया और विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रिया। तो हम उष्मीय वियोजन अपक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई यौगिक किसी यौगिक को गर्म करने पर वो 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ठंडा करने पर वो अणु आपस में संयोग करके पुनः मूल अणु का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उष्मीय वियोजन अपक्रिया या थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा है विद्युत अपघटनीय वियोजन। ये क्या होता है? जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाता है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रिया। जैसे NaCl आपका एक विद्युत अपघट्य है, एक्वस जलीय विलयन, इसको जल में जब डालेंगे तो ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस Cl। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वो विपरीत आवेशित अर्थात धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। चौथा प्रकार है अपघटन अपक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और ये अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात केवल अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो सकता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं, अर्थात ये केवल अग्र दिशा में होती हैं। और ये अपक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो उष्मीय अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी भी पदार्थ को या यौगिक को गर्म किया जाता है या उसका ताप बढ़ाया जाता है तो वह यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अपक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3, इसको जब हम गर्म करेंगे तो इससे बन जाएगा 2KCl प्लस 3O2। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसी अपक्रिया है? अनुत्क्रमणीय है, और ये उष्मीय अपघटन है, अर्थात इसका ताप बढ़ाया गया पोटेशियम क्लोरेट का, तो ये 2 अणुओं में अपघटित हो गया। आपका 5वां है, फिर है विद्युत अपघटन अपक्रिया। दूसरा आपका अपघटन अपक्रिया का प्रकार है विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो जब किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका जो अपघटन होता है उसे हम विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप विद्युत अपघट्य का 2 या 2 से अधिक भाग में बढ़ जाना या विभाजित हो जाना विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे है 2H2O, इसका जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो बनेगा 2H2 प्लस O2। ये कैथोड पर प्राप्त होगा हाइड्रोजन और ये एनोड पर। 5वां प्रकार है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? वह अपक्रियाएं जिसमें
दो यौगिकों के आयनों में परस्पर क्या होता है, विनिमय होता है, तो उसे हम उभय अपघटन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के आयनों में परस्पर विनिमय होता है तो उसे हम उभय अपघटन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे है AgNO3 प्लस NaCl gives out AgCl प्लस NaNO3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ है, Cl इधर आया है, NO3 उधर गया है। तो ये रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं: योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया और उभय अपघटन अपक्रिया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि किसे कहेंगे योगात्मक अपक्रियाएं। वह अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। और वह अपक्रियाएं जिसमें किसी भी यौगिक का कोई भी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरे परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रियाएं, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब आदि में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रियाएं कहती हैं। अपघटन अपक्रियाएं वह अपक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो या यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक अणुओं में अपघटित हो जाता है तो उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। लगभग ये दोनों अपक्रियाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं? ये उत्क्रमणीय होती हैं और अपघटन अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। उभय अपघटन अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जिसमें दो यौगिकों के आयनों में परस्पर विनिमय होता है तो उसे हम उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जैसे प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसी तरीके से जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl सफ़ेद रंग का होता है, अगर उसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो उसका प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे हमें ग्रे कलर का पदार्थ प्राप्त होता है। वो अपघटित हो जाता है AgCl, Ag और क्लोरीन में। इसके अतिरिक्त दूसरा अगला प्रकार है अवक्षेपण अपक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई आविलीय पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रियाएं, जो उभय अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। ये सब जितनी भी उभय अपघटन अपक्रियाएं होती हैं अधिकतर उसमें क्या होता है? अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप को हम नीचे एरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर अगला है ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए बेटा, वह अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जो अपक्रियाएं होती हैं तो अपक्रियाओं में ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो उन ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरी होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वह रासायनिक अपक्रियाएं जो क्या करते हैं? ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर अपक्रियाएं एक अगला है उत्क्रमणीय अपक्रिया। वह अपक्रिया जो अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती है और इसे हम डबल एरो से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होते हैं तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2H। और लास्ट है आपका अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। वह अपक्रियाएं
जो केवल अग्र दिशा में होती हैं, अर्थात अभिकारक से केवल उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उसे हम अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार थे, बहुत प्रयास किया है कि इसमें बहुत शार्ट तरीके से आपको समझाया जाए। विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।